अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन और आप देख रहे हैं डीके प्लानर। आज की हमारी वीडियो जॉब अनाउंसमेंट के हवाले से है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर कुछ गवर्नमेंट जॉब्स अनाउंस की गई हैं। ये दो जॉब्स दो डिफरेंट वेबसाइट के अंदर इनको मेंशन किया गया है। आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि कौन लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले हम इसकी जो एक अनाउंसमेंट आई है एफपीएससी के ऊपर, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि एफपीएससी की साइट के ऊपर कौन सी जॉब्स आई है। अच्छा, इसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप खुद भी डायरेक्ट ओपन करके इनकी एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। लिंक ओपन करके हम इसकी डाउनलोड कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की जो वैकेंसी है वो कौन सी है और उसका क्राइटेरिया क्या है। ये आपको नज़र आ रही होगी। मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप इसको इजीली देख सकें। ये हमारे सामने है केस नंबर F4 लेजिस्लेटिव ट्रांसलेशन ऑफिसर, परमानेंट BS 18 स्केल की परमानेंट जॉब है और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उर्दू में भी हो तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस जो है वो 5 ईयर का होना चाहिए। एज लिमिट 25 से 35 ईयर और 5 साल रिलैक्सेशन भी है। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता ही है कि हम इसमें एफपीएससी की साइट में किस तरह अप्लाई करते हैं और लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ कि आप एफपीएससी की साइट पे इस जॉब के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हो। तो हम एफपीएससी की साइट पे जाएंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ओपन करें। यहाँ पे आपको मिलेगा अप्लाई टू ऑनलाइन, यहाँ पे आप क्लिक करें। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद सिलेक्ट जॉब, आप यहाँ से इजीली यहाँ से अपनी जॉब सेलेक्ट करें। जो लेजिस्लेटिव एंड ट्रांसलेशन ऑफिसर, ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अप्लाई फॉर दिस जॉब के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे आप अपना CNSE मेंशन करेंगे और यहाँ पे आप बैंक फीस डिपॉजिट ये मेंशन करेंगे, डेट मेंशन करेंगे। इसके अलावा फीस उसकी जो है वो मेंशन करेंगे, बैंक नेम, किस बैंक में आपने चालान पे किया है और बैंक का जो कोड होगा वो आपको बैंक वाले ही दे देंगे। उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट में आपने बैंक में पेमेंट की है, उसके लिए आपको चालान फॉर्म पहले से ही यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे और बैंक में उसको भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना डोमिसाइल मेंशन करेंगे, पंजाब का है, जेंडर, रिलीजन, डिस्ट्रिक्ट अपना मेंशन करके, टेस्ट सेंटर जहाँ पे आप अपना टेस्ट सेंटर रखना चाहते हैं, जहाँ आप अपना अप्लाई करना, आपने टेस्ट जाके देना है जिस शहर में आप अभी मौजूद हैं। इंटरव्यू सेंटर, आपने इंटरव्यू सेंटर की भी इन्होंने फैसिलिटी दी हुई है कि आप कहाँ किस शहर में इंटरव्यू देना चाहते हैं। इसके देने के बाद आपने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस अगर आपका है तो यहाँ पे मेंशन करें, अदरवाइज इसको छोड़ दें। यहाँ पे आपने ये वाला जो आपको कोड नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये आप कोड एंटर करेंगे। उसके बाद आपने प्रोसीड टू स्टेप 2 पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। उसमें आपने अपनी जो क्वालिफिकेशंस हैं, आपका आपकी जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपने वहाँ पे मेंशन करके आपने इस तरह आप सबमिट कर देंगे तो आप इसके बाद जो दूसरी आई हुई है। अच्छा, इसमें मज़े की बात ये है कि इस जॉब के लिए आपको कोई फ़ीस पे नहीं करनी, जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। और इसमें 2 हैं जिसमें एक आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और एक आपने बाई पोस्ट जो है वो अप्लाई करना है। पहले हम बाई पोस्ट देख लेते हैं वो किस तरह है, लेकिन इसकी कोई फ़ीस नहीं है। इसमें चले गए हैं, इसको मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डेवलपमेंट विंग के अंदर ये जॉब है, इस्लामाबाद के अंदर है। इसमें उन्होंने डायरेक्टर की एक सीट दी है जिसमें उन्होंने क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन IT कंप्यूटर
साइंसेज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 8 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए और इनकी जो सैलरी है वो 90,000। इसी तरह एनालिस्ट प्रोग्रामर है, उसकी सैलरी भी 54,000 है और क्वालिफिकेशन जो है उसमें मास्टर रिक्वायर्ड है, इक्विवेलेंट डिग्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और इंजीनियर लोग कहते हैं कि हमें कम जॉब्स दी जाती हैं, उनकी भी जॉब्स आई हुई हैं। 4 ईयर बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी एंड अदर। नेटवर्क डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, तीन सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, 4 ईयर बैचलर डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंसेज, इनकी भी 54,000 है। इसके अलावा डेटाबेस सुपरवाइजर उनको चाहिए, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस 36,000। हार्डवेयर टेक्नीशियन चाहिए, बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड, यूनिवर्सिटी डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, 18,000 उसकी सैलरी। 18,000 एक और सैलरी भी दे रहे हैं वो डाटा प्रोसेस असिस्टेंट के लिए, सेकंड क्लास बैचलर डिग्री डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में उन्होंने किया हो और ये विद इन 15 डेज आपने इसको अप्लाई करना है। अभी इनका 18 अक्टूबर लास्ट डेट है, तब तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें उन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इनकम्प्लीट फॉर्म होगा तो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा और जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट हैं वो आपने अपने टेस्ट और इंटरव्यू के टाइम लेके आने हैं। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा नीचे, आप उसको खुद ओपन करके भी एक दफ़ा देख लीजिएगा। साइट के ऊपर ये इनकी ऑफिशियल साइट है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की, मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लें। इसमें दूसरी वैकेंसी है जो आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और ये भी फ्री है। तो इसमें हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी है। जिन लोगों ने LLM किया हुआ है और उनके पास 15 ईयर एक्सपीरियंस है तो वो सीनियर कंसल्टेंट रिसर्च के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जॉब भी सीनियर कंसल्टेंट के लिए, LLM के लिए रिसर्च कंसल्टेंट, और ये भी LLM के लिए है। वैकेंसी लॉ ऑफ ग्रेजुएट विद ऑनर्स, जिसने ये जो लॉ ऑफ बैचलर जिन्होंने किया हुआ है ये उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मॉनिटरिंग यूनिट एक्सपर्ट चाहिए, MBA भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, MPA और LLB जिन्होंने किया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा डिप्टी एडवाइज़र है LLM और डिप्टी एडवाइज़र LLM। तो इसके लिए आपको 15 डेज़ के अंदर इसको अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन ही अप्लाई है, कोई इस पे पैसे नहीं लगते आपके, एक दफ़ा अप्लाई कर दें और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको इसकी टेस्ट के लिए कॉल की जाएगी। मेरी हौसला अफजाई के लिए आप सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूं। Thank you and Allah Hafiz. Hello my dear. Subscribe my channel. DK Planer.